हेलो स्टूडेंट्स। तो हम मैथमेटिकल टूल्स सब स्टार्ट करेंगे। तो मैथमेटिकल टूल्स में सबसे पहला चैप्टर जो ट्रिग्नोमेट्री है वो ऑलरेडी हमने कवर कर रखा है। तो मैं स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट करूँगा। तो आज हम स्ट्रेट लाइंस पढ़ेंगे, ठीक है। ये कुछ चैप्टर्स हैं जो फिजिक्स में काम में आते हैं, तो इसलिए हम फिजिक्स चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले ही अभी इनको पढ़ रहे हैं। हालांकि ये चैप्टर्स आप डिटेल में मैथ्स में भी पढ़ेंगे, लेकिन फिजिक्स में भी काम में पहले ही आएंगे, तो इसलिए मैं अभी से ही इसको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइंस हम पढ़ेंगे। तो स्ट्रेट लाइंस आप सब जानते हैं कि दो पॉइंट्स, जैसे आप बचपन में बनाते थे ग्राफ पेपर पर स्ट्रेट लाइंस बनाते थे, तो दो पॉइंट्स को प्लॉट करते थे, मिनिमम दो पॉइंट्स प्लॉट करते थे और उन दोनों पॉइंट्स को स्केल से ज्वाइन कर देते थे, तो जो लाइन बनती थी उसको हम स्ट्रेट लाइन बोलते थे। मतलब इनफाइनाइट लेंथ की वो लाइन होती थी। तो स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन होती है, अभी हम इक्वेशन पढ़ेंगे क्या जनरल इक्वेशन होती है। y इज इक्वस टू एम इंटू एक्स प्लस सी, ठीक है। मतलब कोई भी स्ट्रेट लाइन होगी तो उसकी जनरल इक्वेशन होगी y इज इक्वस टू एम एक्स प्लस सी, जनरल इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अब देखिए y और x तो आपको पता है, ये y और x तो वेरिएबल्स हैं। अब ये m और c क्या है ये मैं बताऊंगा। देखिए जनरल इक्वेशन का मतलब होता है कि ये जो इक्वेशन है, दुनिया की जो भी स्ट्रेट लाइन है, जितनी भी स्ट्रेट लाइन है, सारी की सारी इक्वेशन इस फॉर्मेट की होंगी। मतलब सब इस तरीके से इसी फॉर्मेट में होंगी, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए इसमें m और c अब हम जानेंगे क्या है। तो इसमें m जो है इसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, और जो c है इसको हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो अभी मैं इन दोनों का मीनिंग समझाऊंगा। ये हालांकि ये होते क्या है ये तो मैंने बस नाम लिखा है, अब ये समझते हैं क्या होता है। तो स्लोप क्या होता है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं इट इज़ द टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द स्ट्रेट लाइन with positive x-axis in anti-clockwise डायरेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक्स वाई एक्सिस है इस तरीके से, और कोई एक स्ट्रेट लाइन है, लेट्स से ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो इसका हमें स्लोप अगर बताना है तो स्लोप हम कैसे बताएंगे। देखिए क्या लिखा है, टेंजेंट ऑफ द एंगल, कौन सा एंगल, मेड बाय स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनेगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। मतलब ये वाला एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, समझ में आया। तो अगर मान लीजिए ये एंगल थीटा है, अब देखिए कोई ऐसा भी बोल सकता था कि मैं ये वाला एंगल ले लूँ, ठीक है। अभी तो मतलब अभी लाइन यहाँ से पास कर रही है, अगर मान लीजिए इस तरीके से होता तो अभी दो पॉसिबिलिटीज़ थी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एक ये एंगल पॉसिबल है और एक ये भी एंगल पॉसिबल है। तो अब कोई पूछ सकता था कि हम कौन सा एंगल सेलेक्ट करें, तो इसलिए इस डाउट को क्लियर करने के लिए हमने बोला कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, वो वाला एंगल सेलेक्ट करना है। तो स्लोप क्या होता है, इट इज़ द टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो टेन थीटा होगा इसको हम एम बोलेंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है कहीं पे y इज इक्व टू एक्स प्लस वन, तो आपको ये स्ट्रेट लाइन देखकर समझ में आ जाएगा कि इधर m की वैल्यू कितनी है, 1। कंपेयर करेंगे इसको y इज इक्व टू एम एक्स प्लस सी से, तो कंपेयर करेंगे तो m कितना है 1, x का कोफिशिएंट होता है वही m है, तो यहाँ पर 1 कोफिशिएंट है, तो फिर स्लोप कितना है 1। तो मतलब ये एंगल, ये स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बना रही होगी,
इसको हम टेन थीटा के बराबर लिखेंगे तो थीटा कितना होगा 45 डिग्री। तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन जो है ये 45 डिग्री एंगल बना रही होगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो स्लोप समझ में आया आपको। अब देखिए अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो जो स्लोप होगा वो एक्यूट एंगल होगा, क्योंकि 10 0 से 90 पॉजिटिव होता है। और अगर m नेगेटिव है, m पॉजिटिव होगा तब तो क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। और अगर m नेगेटिव होगा तो ऑब्ट्यूस एंगल होगा 90 टू 180, ठीक है। 180 से ज़्यादा एंगल नहीं बना सकती स्ट्रेट लाइन, क्योंकि आप खुद से सोच कर देखिए वो 180 से ज़्यादा नहीं बना पाएगी। तो मैक्सिमम 90 टू 180 होगा, क्योंकि जैसे ही 180 से ज़्यादा हो गई तो फिर वो यही एंगल बना लेगी, ठीक है। तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, पॉजिटिव तो एक्यूट एंगल, नेगेटिव तो ऑब्ट्यूस एंगल। और अगर m की वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो m की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो इसका मतलब लाइन पैरेलल हो जाएगी एक्स एक्सिस से, क्योंकि टेन थीटा ज़ीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस से जीरो एंगल बनाएगी। तो आई होप स्लोप आपको समझ में आया। अब हम सी का मतलब समझेंगे, सी क्या होता है। तो देखिए सी इज वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। अब देखिए मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन है ये, तो वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, जो भी स्ट्रेट लाइन होगी वो 100% वाई एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करेगी। तो जिस जगह कट करे, मान लीजिए यहाँ कट किया, तो ऑरिजिन से उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद वाई एक्सिस का जो दूरी है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ सी या फिर वाई इंटरसेप्ट। ये मैग्नीट्यूड है ना, साइन के साथ नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। क्या हुआ मैग्नीट्यूड, ऑरिजिन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद वाई एक्सिस की जो दूरी होगी उसको हम बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट। अगर ये स्ट्रेट लाइन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट करता है तो सी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इन पॉजिटिव वाई एक्सिस। और अगर सी नेगेटिव होगा कब, जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नेगेटिव वाई एक्सिस में होगा, ठीक है। और सी जीरो कब होगा, जब ऑरिजिन से पास करेगा, ठीक है। तो वाई इंटरसेप्ट का मतलब समझ में आ गया। ऑरिजिन से जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसकी जो दूरी है उसको मैग्नीट्यूड बोलेंगे। और अगर वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो फिर सी की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। और अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो सी की वैल्यू नेगेटिव लेंगे। और अगर ऑरिजिन से पास कर रहा है तो सी की वैल्यू जीरो लेंगे। तो मतलब अगर ऐसा लिखा हुआ है कहीं पे y इज इक्वस टू एक्स प्लस टू, तो अगर आपको ये प्लॉट करना है तो कैसे प्लॉट करेंगे, आपको पता है स्लोप कितना है इसका 1, तो टेन थीटा इज इक्वस टू 1 मतलब थीटा इज इक्वस टू 45 डिग्री, तो मतलब 45 डिग्री बनाएगी। अब तीन पॉसिबिलिटीज़ है, या तो ये हो सकता है, या ये लाइन हो सकती है, या ये लाइन हो सकती है। तीनों 45 बना रहे हैं, तो अब कौन सा एंगल सेलेक्ट करें, कौन सी लाइन सेलेक्ट करें। तो हमें पता है वाई इंटरसेप्ट कितना है, पॉजिटिव है +2, तो इसका मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए। और ये दूरी कितनी हो जाएगी 2, तो फिर ये फर्स्ट लाइन करेक्ट हो जाएगी। अगर यहाँ पे y इज इक्वस टू एक्स माइनस टू होता तो फिर कैसे बनाते, तो फिर इस तरीके से बनाते। अभी ये 45 डिग्री है और ये y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, इसलिए y एक्सिस को नेगेटिव साइड से कट करेगा, ठीक है। अगर सिर्फ y इज इक्वस टू एक्स होता तो ऑरिजिन से पास करता। तो समझ में आया ये। तो मैंने आपको जनरल इक्वेशन बताई और उसमें m और c का मीनिंग क्या होता है ये बताया। अब देखिए कुछ जनरल फॉर्म्स हैं स्ट्रेट लाइन की, तो हम वो कुछ जनरल फॉर्म्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहली फॉर्म है, पहले मैं लिख दे रहा हूँ, जनरल फॉर्म्स ऑफ अदर जनरल फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जैसे पहला है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपको दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता है, जैसे लेट्स से एक x1 y1 है और दूसरा x2 y2 है।
आपसे बोला गया कि इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करके बताइए। तो देखिए, आपको ये तो पता है कि स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो अगर आपको m और c पता चल जाए तो आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बता पाएंगे। तो मान लीजिए ये इस तरीके से है, सिंप्लिसिटी के लिए मैं मान ले रहा हूँ कि दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। तो देखिए m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, m हम जानते हैं क्या होता है, टेन थीटा, ठीक है। तो जब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो देखिए ये एंगल ही क्या होगा, थीटा। तो हम टेन थीटा यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना होगा, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, y1, और यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, y2। तो ये कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, x1, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, x2। तो ये कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आई, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो देखिए आपको इक्वेशन में m तो पता चल गया, अब c निकालना है। c कैसे निकालेंगे, ये दोनों पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स इस पर लाई करते हैं। तो आप जैसे ही m पता चल जाए, कोई भी एक पॉइंट इसको सेटिस्फाई कराइए तो आपको c भी मिल जाएगा। तो मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिख रहा हूँ, जब आप पहला पॉइंट इस में सेटिस्फाई करेंगे तो क्या इक्वेशन आती है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे तब क्या इक्वेशन आती है। तो वो इक्वेशन इस तरीके से आती है, अगर मान लीजिए आप x1 y1 लिखेंगे तो आएगा y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स x2 माइनस x माइनस x1, ठीक है। एक इक्वेशन तो ये आएगी, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1, और अगर x2 y2 सेटिस्फाई कराएंगे तो आएगा y माइनस y2 इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x2, ठीक है। और इसकी m की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की, ये m है, ये तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे, फिर हमें इक्वेशन मिल जाएगी। तो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं टू पॉइंट फॉर्म, ठीक है। अब वन पॉइंट फॉर्म, स्लोप एंड वन पॉइंट फॉर्म भी होती है। वन पॉइंट फॉर्म विद स्लोप गिवन, मतलब एक पॉइंट दिया है आपको और स्लोप दिया है। मान लीजिए x1 y1 से पास हो रही है लाइन और उसका स्लोप m है, तो फिर डायरेक्टली ऐसे ही लिख सकते हैं आप, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, ठीक है। तो ये एकदम सिंपल है सेकंड वाली। अब देखिए एक टाइप और होता है, x एंड y इंटरसेप्ट फॉर्म। तो x एंड y इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, तो देखिए y इंटरसेप्ट मैंने बताया था आपको, ऑरिजिन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद y एक्सिस के बीच की दूरी को हम y इंटरसेप्ट का मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और अगर पॉजिटिव y एक्सिस को कट करें तो वो पॉजिटिव होता है, और अगर नेगेटिव y एक्सिस को कट करें तो नेगेटिव होता है, और ऑरिजिन को कट करें तो जीरो होता है। ऐसे ही उसी तरीके से हम एक्स एक्सिस को भी एक्स इंटरसेप्ट को भी डिफाइन करते हैं। अगर मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन है, वो इस तरीके से है, तो ऑरिजिन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद एक्स एक्सिस की दूरी को हम बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कट करेगा तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव एक्सिस को कट करेगा तो नेगेटिव होगा, और ऑरिजिन से जाएगा तो जीरो होगा। पॉजिटिव इफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव if point of intersection is in negative x-axis, and 0 if point of intersection is at origin, ठीक है। तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों पता चल गए। अब मान लीजिए आपको अगर दिया हुआ है a इज x इंटरसेप्ट और b इज y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो फिर आप डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते हैं, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्व टू 1। ये इक्वेशन होती है अगर हमें x और y इंटरसेप्ट दोनों पता हों तब।
तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। अब आप बोलेंगे कि सर ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में तो नहीं लिखी, तो देखिए लिखी हुई है, थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा हमको। इसको ऐसा लिख सकते हैं y अपॉन बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन ए, और फिर पूरी इक्वेशन में b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस बी। तो देखिए y इंटरसेप्ट b आया जो हमने पहले से माना है, और m की वैल्यू कितनी आई, माइनस बी बाई ए। समझ में आया? तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, लेकिन डायरेक्टली हम इसको ऐसा लिख सकते हैं अगर हमें x और y इंटरसेप्ट पता है तो ये स्ट्रेट लाइन ख़त्म हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लॉगरिथम बताऊंगा। तो अभी मैथमेटिकल टूल्स के लगभग 5 चैप्टर और बाकी हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लॉगरिथम, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड मैक्सिमा मिनिमा। उसके बाद हम फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे। तो एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, ये मैथमेटिकल टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये पूरे फिजिक्स में बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। जिसका मैथमेटिकल टूल्स पुअर होता है उसको फिजिक्स में बहुत दिक्कत आती है। तो इस मैथमेटिकल टूल को जितना मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि जितनी चीज़ें मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ सब की सब बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी। ठीक है, तो इसका अच्छे से नोट्स बनाइएगा। थैंक यू वेरी मच।